मॉक संकल्प में आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन जब पेपर में आया तो 1% से भी कम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल बहुत था। कंसेप्चुअल होने की वजह से कुछ लोगों को इसका कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पता था, इस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए। देखिए क्वेश्चन है कि 20 पुरुष यानी 20 पुरुष, 30 महिलाएं या 50 लड़के एक कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका हम बिल्कुल आसान तरीका आपको बताएँगे, जो पेपर में करने लायक है, ठीक है? देखिए, इसका तरीका क्या है, इसमें कह रहा है एकांतर दिनों वाला, पहले तो देखिए एकांतर दिनों वाला है, इसमें पुरुष पहले काम कर रहा है, तो पूछ रहा है कि पुरुष पहले दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिन में होगा? और एक चीज़ और है, इसमें जो महिलाएँ हैं वो सभी दिन कार्य कर रही हैं, ठीक है? अब देखिए इसको क्या करना है, 20 पुरुष हैं, पुरुष को हम P मानेंगे, महिलाएँ को M मान लेंगे, लड़के को L मान लेंगे, ठीक है? आसान तरीके, 20 पुरुष हैं, यानी कि 20 पुरुष, एक-एक चीज़ हम बताएँगे आपको, ठीक है? यानी कि 20 पुरुष हैं, 20 पुरुष हैं, 30 महिलाएँ हैं, 30 महिलाएँ हैं बराबर 50, 50 क्या है? एल मतलब लड़के, ए मतलब महिला, पी मतलब पुरुष। ज़रा सोचें तीनों को बराबर क्यों किया? क्योंकि एक ही कार्य को करते हैं, जितना 20 पुरुष काम करते हैं, उतना ही कार्य 30 महिला करती है, उतने ही काम 50 लड़के करते हैं, इसलिए सबको हमने बराबर किया। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ऐसा कोई नंबर लीजिए जो 20 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए। तो ऐसा टोटल काम मान लीजिए, तो ऐसा टोटल काम हम मानेंगे, ऐसा टोटल काम जो होगा जो तीनों से कट जाए, ठीक है? तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 20, 30, 50 से कटने वाला नंबर कितना है? 300 नंबर, मान लीजिए 300, आप कोई भी मान सकते हैं, 300 नंबर, 300 जो है 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी, 50 से कट जाएगा, ठीक है? तो 20 से अगर इसको काटेंगे, इसको 300 को काटेंगे 20 से कितना आएगा? 15 आएगा। और 30 से 30 को काटेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है? इसको जब काटेंगे 50 से कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है? यानी पुरुष की एफिशिएंसी 15, महिला की 10 और लड़का की 6 हो गया, एफिशिएंसी आ गया, ठीक है? यानी पुरुष एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है, महिला एक दिन में 10 और लड़का एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। तो 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 पुरुष कितना काम करेंगे? यही टोटल काम है, ठीक है? 300 ही तो टोटल काम है, ठीक है? 300 टोटल काम है, यही टोटल वर्क, ठीक है? ये टोटल वर्क यानी टोटल काम है, 300 यूनिट, ठीक है? अब देखिए, इसमें पुरुष पहले दिन आता है और महिलाएँ सभी दिन काम करता है। तो पुरुष कितने? 2 पुरुष है, यानी पहले दिन की बात आई, यानी पहले दिन यहाँ लगा दें, ठीक है? पहले दिन यानी पहले दिन पहले दिन कौन-कौन आ रहा है? पहले दिन आ रहा है 2 पुरुष आ रहे हैं और महिलाएँ सभी दिन काम कर रही हैं, तो 6 महिलाएँ हैं, 6 महिलाएँ सभी दिन काम कर रही हैं। अगले दिन कौन आ रहा है? अगले दिन 5 लड़के आ रहे हैं, 5 लड़के आ रहे हैं, महिलाएँ तो सभी दिन काम कर रही है, पहले दिन 6 महिला काम कर रही हैं, अगले दिन भी 6 महिलाएँ ही काम करेंगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है? तो इसकी निकाल लीजिए कितना है? 2 पुरुष, 1 पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15 यूनिट। 6 महिला एक दिन में कितना काम कर रही हैं? 10 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 15 दूना 30, 10 छक्का 60, यानी टोटल 90 यूनिट हो गए। यानी एक दिन में 90 यूनिट काम कर ये इनका कितना काम हो गया? 5 लड़के, एक लड़के का एक दिन में 6 यूनिट प्लस 6 महिलाएँ, एक महिला एक दिन में 10 यूनिट। 6 पंजे 30, 10 छक्का 60, 60 30 90, यानी पहले दिन भी 90 यूनिट काम हो रहा है, दूसरे दिन भी 90 यूनिट काम हो रहा है। समझ पा रहे हैं? यानी कि 2 दिन में, 2 डे में कितना काम हुआ? 2 डे में कितना काम हुआ? 180 यूनिट, 180 यूनिट, ठीक है? अब इतना आपको कितना काम कराना है? 300 काम कराना है। तो पहले दिन फिर 2 दिन में 180 यूनिट आएगा, नेक्स्ट डे फिर 90 यूनिट आएगा, यानी एक दिन में फिर 90 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है? ये 90 यूनिट काम हुआ, कितना हो जाएगा? 3 दिन में कितना काम होगा? 0, 9, 8, 17, 1, 270 यूनिट। अब अगले दिन अगर दूसरे दिन भी किया जाए तो अगर ये आएगा, ये 5 लड़के और 6 महिलाएँ अगर आ जाएँगे, 5 लड़के और 6 महिलाएँ अगर आ जाएँगे, 90 यूनिट कर देंगे तो 300 यूनिट से ज़्यादा काम हो जाएगा। हमको 300 यूनिट ही काम करवाना है, यानी 30 यूनिट और हमें चाहिए, तब तो 300 यूनिट हो जाएगा। 30 यूनिट और चाहिए, तो ये दूसरे दिन ये आएगा, ये वाला, तो यानी 90 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ देखिए 90 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में? 1 दिन में। तो 1 यूनिट काम करेगा 1/90 दिन में, ठीक है? 1/90 दिन में इसको ऐसे ही करते हैं। हमको 30 यूनिट काम कराना है, तो इसलिए 30 यूनिट जब काम निकालेंगे तो 1/90 गुणा 30 हो जाएगा। तो 30 एकम 30, 30 तिया 90, यानी 30 यूनिट काम 1/3 दिन में कर देगा। 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में। ये 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में करेगा डे। इसका सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये 300 यूनिट कम होगा। ये 300 यूनिट इतना ही तो हमको कराना था। 300 यूनिट काम टोटल कितने दिन लगा? 3 दिन लगा और 1/3 और लगा दें, 3 सही 1/3 दिन, यही यही इतना टाइम लगा। यानी यही हमारा आंसर होगा।
यही इस सवाल को करने का आपको बता दें, इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही होगा, ठीक है? यानी 3 दिन लगा, 1/3 दिन और यानी 3 से 1/3 दिन टोटल लगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है? तो आप इसको अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा, तो इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको हो सकता है ना समझ में आए तो हम फिर से बता देते हैं, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। तो अगर 20 पुरुष जितना काम कर रहे हैं, उतना 30 महिला काम कर रहा है, उतना ही 50 लड़के कर रहे हैं, तो ऐसा काम मानना है। अगर कुछ ना समझ में आए तो 20, 30 और 50 का एलसीएम ले लीजिए। यही टोटल काम होगा, ठीक है? तो 20 पुरुष 300 काम करे तो एक दिन में 300 में 20 से भाग दे दीजिए 15 आ जाएगा, 300 में 30 से भाग दे दीजिए 10 आएगा, 300 में 50 से भाग दे दीजिए 6 काम हो जाएगा। ये पुरुष की एफिशिएंसी हो गई, ये महिला की हो गई, ये लड़के की हो गई। तो पहले दिन देखिए 2 पुरुष महिला पहले दिन भी काम कर रही है, दूसरे दिन भी काम कर रही है, तो महिला 6 है। 2 पुरुष पहले दिन काम किए, 6 महिला दूसरे दिन, 5 लड़के, 6 महिला दूसरे दिन काम किए। इसी तरह तीसरे दिन भी यही 2 पुरुष 6 महिला आएँगी और चौथे दिन ये 5 लड़के और ये 6 महिला आएँगी। तो इसी तरीके काम चलता जाएगा। यानी कि 2 दिन में, पहले दिन, दूसरे दिन, 2 दिन में 90 + 90 180 काम हुआ। इसी तरीके से आप इसको कर ले जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको आज का टॉपिक थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।